नमस्कार दोस्तों। आज हम अलजेब्रा का सेकंड वीडियो जिसमें हम वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये पॉइंट के हम क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करने वाले हैं। अभी अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद सेकंड। तो अब देखिए, जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें इफ़ ए इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 4, क्यू इज इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे a इंटू पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो a को यहाँ से हटा के हमें a की जगह पे 6 वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू p, तो इसका मतलब p को हटा के यहाँ पे हमें 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो 6 इंटू 4 24 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें 3 इंटू क्यू इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3 क्यू और एक्स तीनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 3 इंटू क्यू की जो वैल्यू है वो है 7 इंटू एक्स और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें 1 लिखना है। तो ये होगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 1 मतलब वैल्यू 21। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 इंटू पी स्क्वेयर। तो 5 और पी स्क्वेयर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 इंटू पी स्क्वेयर का मतलब p इंटू पी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या फिर हमें पहले p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे p की जगह पे 4 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 5 ज़ा 80। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7 इंटू ए इंटू पी इंटू क्यू इंटू एक्स। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमें 7 इंटू ए की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय क्यू की वैल्यू 7 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 1। तो अब इन सब का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम 7 7 ज़ा 49 ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और 49 को 6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता है, तो 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 49 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 सॉरी फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 9 ज़ा 54 कैरी 5, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29 और फिर 294 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 294 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। तो यहाँ पे 1176 आंसर हमें मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एच इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 4, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/16 इंटू एक्स क्यूब। अब 1/16 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए 1/16 एज इट इज़ लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। अब एक्स की जो वैल्यू है वो है 4। अब 4 का क्यूब मतलब हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 4 है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है और इन सब का जो डिनोमिनेटर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है। तो अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नंबर दिए हैं और दोनों को सेम नंबर से डिवाइड होता है तो कैंसिल करना है। कैंसिलेशन में 4 से डिवाइड होगा दोनों को, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में रहेगा 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन 4। और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1, सबका मल्टीप्लिकेशन 1 ही होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है,
अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम कैंसिल करके सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है, तो इसका जो आंसर है वो ओनली आ जाएगा 4। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/5 इंटू वाई रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 हमें दी गई है, तो हमें 1/5 इंटू 1 रेज टू पावर 5 लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 का पावर 5 है, इसका मतलब 1 को हमें 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 की पावर अगर कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आ जाती है, तो इसलिए हमें 1 ही यहाँ पे लिखना है। और फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 1 5। तो इसका आंसर 1/5 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1/10 h इंटू के इंटू एक्स। अब देखिए 1/10 h और k और x इन सब का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में है, तो 1/10 इंटू एच की वैल्यू, तो एच है 5 इंटू के, एच की वैल्यू 5, के की वैल्यू 3 और x की जो वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है और सबका डिनोमिनेटर 1। अब कैंसिलेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे कैंसिलेशन करना है, तो न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर का 10, दोनों को 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 2, न्यूमरेटर में 6 होगा, डिनोमिनेटर में सभी जगह पे 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 1/25 एच रेज टू पावर 5। तो 1/25 इंटू, तो एच की जो वैल्यू है वो है 5, तो हमें यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5 लिखना है। तो 1/25 मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे हमें 5 को 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आंसर हमें मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन 1/4 इंटू एच इंटू के इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसका मतलब देखिए 1/4 इंटू एच की वैल्यू है 5 इंटू के, सॉरी एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू 5, के की वैल्यू देखना है 3, फिर एक्स की वैल्यू 4 इंटू वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 4 न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 15। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है इफ x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x टू द पावर 4 y क्यूब। अब देखिए 16 यहाँ पे लिखना है, x टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब 3 रेज टू पावर 4, और y क्यूब है, इसका मतलब y रेज टू पावर, मतलब y की वैल्यू 5, तो हमें 5 क्यूब लिखना है। तो अब देखिए 3 का जो पावर 4 होगा उसकी वैल्यू, मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 16 इंटू, यहाँ पे हम 3 की पावर 4 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे होगा, देखिए 3 3 ज़ा 9 इंटू, फिर से 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81। 5 रेज टू पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स है और 16 मतलब यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स है, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एंड में बहुत सारे जीरो आते हैं, तो अभी हमें
पहले इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 16 और 125 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 ज़ा 80, कैरी 8, 16 2 ज़ा 32 प्लस 8 40, कैरी 4, 16 1 ज़ा 16 प्लस 4 मतलब ये 20,000। अब 2000 से हमें मल्टीप्लाई करना है 81 को, तो ये 3 जीरो हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है और 81 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1,62,000 यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, z इक्वल टू 6 एंड w इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32y इंटू जेड क्यूब अपॉन 81 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब हमें कुछ नंबर्स न्यूमरेटर में दिए हैं, कुछ डिनोमिनेटर में दिए हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम यह एक्सप्रेशन लिखेंगे 32 इंटू वाई इंटू जेड क्यूब अपॉन 81 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब देखिए 32 हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है और y मल्टीप्लिकेशन में है तो y की वैल्यू यहाँ पे है 9 इंटू जेड क्यूब। अब z की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 6 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 81 एज इट इज़ है इंटू एक्स टू द पावर 5। अब एक्स की वैल्यू 4 है, तो हमें 4 को 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब जहाँ कैंसिलेशन होगा वहाँ पे कैंसिलेशन करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। तो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। फिर से देखिए यहाँ पे 4 से 32 को डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 2 भी कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। फिर से इस 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ का फिर 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे देखिए ये तो नंबर्स पूरे कैंसिल हो चुके हैं, तो 6 2 ज़ा 12 न्यूमरेटर में है और फिर 4 इंटू 4 16 डिनोमिनेटर में है। तो फिर से दोनों को 4 से डिवाइड होगा, तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो 3/4 इसका आंसर रहेगा। तो चलिए कैंसिलेशन हमने देखा कैसे हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 3, M 4, N है 5। तो अभी हमें इनकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे देखिए 3p² अपॉन k²। तो 3 इंटू p का स्क्वायर है, तो जो p की वैल्यू है 1 है, 1 को 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। और k का स्क्वायर है मतलब k को, अब यहाँ पे जो k वैल्यू है क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे k की जगह पे क्वेश्चन में एक वेरिएबल चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे q। ठीक है, अब देखिए q² यहाँ पे होगा q²। तो q की जो वैल्यू है वो है 2। 2 तो 2 का मतलब 2 इंटू 2, सॉरी 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2। तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे आंसर आएगा 3/4। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 5p³ अपॉन m इंटू n। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब p का क्यूब है, p की वैल्यू 1, 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 1 ही आता है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद
डिनोमिनेटर m इंटू एन है, तो m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, 4 इंटू 5। तो यहाँ पे एक एक 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो आंसर रहेगा 1/4। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 81 l रेज टू पावर 4 m स्क्वायर अपॉन 400 इंटू k रेज टू पावर 5। तो पहले हम लिखेंगे 81 एज इट इज। l रेज टू पावर 4 है, तो अब देखिए l की वैल्यू 3, तो 3 को हमें 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद m स्क्वायर, m की वैल्यू 4, 4 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। फिर 400 एज इट इज इंटू k रेज टू पावर 5। अब k की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी है, तो हम यहाँ पे k की जगह पे हम लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लेंगे q, तो यहाँ पे हम लिखेंगे q रेज टू पावर 5। तो q की जो वैल्यू है वो है 2, तो 2 रेज टू पावर 5, तो हमें 2 को 5 टाइम्स लेना है, 3 4 5। अब कैंसलेशन करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए 400 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 से 400 को डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 4 0 ज़ा, फिर से 4 से डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे 4 25 ज़ा 100। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए 81 और यहाँ पे 3 3 3 3, तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये सभी 3 के मल्टीपल्स है, और ये 2 और 25 मतलब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 81 आता है, इसके पहले ही हमने देखा। तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज इट इज 0 लिखकर फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ पे 8 + 8 16, 6561 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखिए 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, और ये 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 800 डिनोमिनेटर में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 3, g इक्वल टू 1, h इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3f + 5h - 7c, तो 3 इंटू एफ इनमें मल्टीप्लीकेशन है, फिर 5 इंटू एच -7 इंटू सी। अब 3 इंटू एफ की जो वैल्यू है वो हमें लिखना है 3 + 5 इंटू एच की वैल्यू है 4 -7 इंटू, अब सी की वैल्यू है 5। बॉडमास रूल के हिसाब से सभी मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है। तो 3 3 ज़ा 9 + 5 4 ज़ा 20 -7 5 ज़ा 35, तो 9 + 20 29 होगा -35, तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6। चलिए अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5g - 4g - 9 इंटू बी। अब यहाँ पे g दिया गया है क्वेश्चन में, तो ठीक है, यहाँ पे 5g और ये 4g है, ठीक है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय g की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1, तो 5 इंटू 1 -4 इंटू फिर से 1 -9 इंटू बी। तो b की जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में 7 दी गई है, तो इंटू 7। तो पहले सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 1 ज़ा 5 -4 1 ज़ा 4 -9 7 ज़ा 63,
तो 5 माइनस 4 यहाँ पे होगा 1 माइनस 63, तो डिफरेंट साइन -62, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6h -7b -5a -3f -9g, तो इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे 6 इंटू एच की वैल्यू है 4, -7 इंटू बी की वैल्यू 7, -5 इंटू ए की वैल्यू 0, 3 इंटू एफ 3 है, -9 इंटू जी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1। अब सबका हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 ज़ा 24, -7 7 ज़ा 49, -5 इंटू 5 0, -3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9। तो जो निगेटिव नंबर्स है जिनका साइन सेम है, 24 एज इट इज़, या तो फिर हमें पॉजिटिव नंबर्स 24 है पहले लिखना है और सभी निगेटिव नंबर की एडिशन करनी है। तो -9 मतलब -18 होगा, और -49 -18, तो 8 + 9 17, यहाँ पे कैरी 1, 4 + 5 + मतलब 1 6, तो -67। तो -67, अब फिर से इन दोनों का अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। 67 से 24 को माइनस करना है, तो यहाँ पे होगा -43। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में f इंटू जी प्लस ए इंटू बी माइनस जी इंटू एच। तो f इंटू जी मतलब f और g की वैल्यू देखिए, यहाँ पे f 3 है, g 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस a इंटू बी, a 0 है, b 7 है, तो यहाँ पे 0 इंटू 7 माइनस g इंटू एच, तो g की वैल्यू 1, h की वैल्यू 4, 1 इंटू 4। तो पहले सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 0 -4, तो आंसर होगा -1। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एफ स्क्वायर -3a² प्लस 2c²। तो एफ की जो वैल्यू है वो है 3, तो पहले हमें 3 का स्क्वायर लिखना है, -3 इंटू a², ए की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा, और 2 इंटू c² है, तो c की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5²। अब देखिए 3² मतलब 9 माइनस, अब यहाँ पे हमें पहले स्क्वायर लेना है, तो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 होगा, 0 इंटू 3 मतलब 3, प्लस 5² 25, और 2 इंटू 25। तो पहले स्क्वायर लेकर हमें यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 माइनस 3 यहाँ पे होगी वैल्यू 6, लेकिन हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस है ना, तो अभी ये अलग से सब्ट्रैक्शन करके फिर इनका मल्टीप्लाई पहले करना है। तो ये 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 6 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 3b²। क्वेश्चन क्या है पहले हम लिखेंगे, 3b² माइनस प्लस 2b³ माइनस 4h³ माइनस 2h⁴। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे b की वैल्यू और h की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हुई है कि 3 इंटू b² मतलब 3 इंटू 7² प्लस 2 इंटू b³ 7³ माइनस 4 एज इट इज़, h³ मतलब 4 का क्यूब, और माइनस 2 इंटू h⁴। तो पहले ये जो पावर्स है उनको हमें सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 2 इंटू 7 का क्यूब, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 7 9 ज़ा 23, सॉरी यहाँ पे 7 9 ज़ा 63, कैरी 6, 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 मतलब 34, 343 माइनस।
अब 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 256 आएगा। 64 4 इंटू 64, अब ये 4 यहाँ पे और 4 का क्यूब यहाँ पे 64 माइनस, अब 2 इंटू 4 की पावर 4 है तो ये 256 आता है। तो पहले सबका मल्टीप्लाई फिर बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 माइनस 4 4 जा 16, 24 प्लस 1 25 माइनस 256 का अगर हम डबल करेंगे तो यहाँ पे 512। तो ये दो निगेटिव नंबर्स है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर के एडिशन पहले करना है। तो यहाँ पे 6 प्लस 7 13 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 कैरी 1 833 पॉजिटिव आएगा। और ये माइनस 256 माइनस 512, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 6 7, दोनों का निगेटिव साइन। अब दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे होगा 2 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 8 5, यहाँ पे फिर 7 12 माइनस 6 6, और ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो इसका जो आंसर आएगा वो 65 आंसर आएगा। तो इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं या अगला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।